नमस्ते सर मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ। मुझे अपने विषय से संबंधित आपसे इंटरव्यू लेना है, जो कि चूँकि आप रंगमंच के क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर में आप काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं और वरिष्ठ रंगकर्मी रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा सर से, जो कि पूर्व प्राचार्य न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में रहे हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, एक्टर डायरेक्टर हैं। सर नमस्ते। सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा, रायपुर निवासी। मेरी रंगकर्म की शुरुआत होती है स्कूली शिक्षा के दौर में 1976-77 में, जब हम यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे 9वीं 10वीं में। तब हमारे गुरुदेव हुआ करते थे आनंद वर्मा सर, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और बहुत अच्छे रंगकर्मी, बहुत अच्छे मेकअप मैन और निर्देशक थे। तो स्कूल से ही उन्होंने बच्चों के नाटकों को उन्होंने कराना शुरू किया और उसके बाद जो लगन लगी वो फिर लगातार ज़िंदगी भर, आज वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो लगन जारी है, रंगमंच कर रहे हैं हम। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज में जब हम आए तो कॉलेज में भी वार्षिक उत्सव होता था, तो उसमें हम लोग मित्रों का एक समूह बन गया था। स्कूल से ही हम सब मिलकर अपने स्तर पर, अपने लेवल पे ड्रामा लाकर किया करते थे। गंभीर रंगकर्म की शुरुआत होती है हमारी 79-80 के दौर में, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना हुई। राजकमल नायक हमारे पहले रंगकर्म के उस्ताद रहे, गुरु रहे। 1979 से सर? हाँ, 78-80 के बीच है स्थापना का दौर। तब उनके साथ हमने सर्वप्रथम राजकमल नायक और जयंत देशमुख, आज की तारीख में मुंबई में बड़ा नाम है आर्ट डायरेक्टर में, इन दोनों के संयुक्त निर्देशन में एक नाटक हमने किया था, रोते हंसते हम, दिलीप मिश्र का लिखा हुआ नाटक था। रायपुर और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों, मोहल्लों में जा जाके हमने नुक्कड़ नाटक किया। और उसके बाद जो आत्मविश्वास जगा और जो हमारे अंदर अपने एक तरह का परिवर्तन आया, वो फिर जारी रहा। पढ़ाई हुई, नौकरी लगी, लेकिन रंगमंच नहीं छूटा, आज भी जारी है। राजकमल नायक के साथ किया, फिर महाराष्ट्र मंडल से जुड़े, भातखंडे ललित कला शिक्षा संस्थान है उससे जुड़े, रंग मंदिर का संचालन करते हैं। डॉक्टर अरुण सेन, अनीता सेन दंपत्ति रहे, अब नहीं है। उन्होंने भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति एक संस्था बनाई, जिसमें स्त्री शिक्षा को लेकर उनका स्कूल है, कॉलेज है और संगीत के शिक्षा संस्थान है, जो खैरागढ़ से एफिलेटेड है। वहाँ लगातार करते रहे और आज भी ये यात्रा जारी है। जी। अच्छा सर, आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो कुछ रंगमंच जैसे आपने प्ले प्रदर्शित किए, 2-4 के नाम सर आपने? हाँ, महत्वपूर्ण नाटकों में आप राजेश जोशी का लिखा जादू का जंगल नाटक है। अच्छा, जादू का जंगल। हाँ, जिसको पूरे छत्तीसगढ़ में, ये कोई 80-81-82 के दौर की बात होगी। देश के बहुत बड़े कवि और नाटककार हैं राजेश जोशी, भोपाल के। उनका ये नाटक लिखा राजकमल नायक के निर्देशन में जा जाके हमने। ये आपने सर एक्टिंग की थी इसमें? हाँ, इसमें अभिनय किया था हमने, जादू का जंगल। तो उसके बाद लगातार अमरू का कुर्ता, लंगड़ी टांग, वीर गति, असगर वजाहत का नाटक है। वीर गति, हाँ, है ना। लंगड़ी टांग परसाई जी का है ना। अच्छा सर, आपने डायरेक्शन कौन कौन सा किया है? डायरेक्ट जो हमने किया नाटक, उसमें जी सर। तो उसमें लगातार लिस्ट बुक मेरी। जी हाँ सर, तो आपने कुछ नाटकों का नाम बता दीजिए। 1980 से अभिनय के साथ साथ मैंने नाट्य निर्देशन की भी शुरुआत की थी। उसमें सबसे पहला जो नुक्कड़ नाटक था, चर्चित नाटक तमाशा, चंद्रशेखर व्यास जी का लिखा हुआ, उसको हमने किया। नुक्कड़ नाटक? हाँ, नुक्कड़ नाटक। उसके बाद लगातार बर्टोल्ट ब्रेख्ट का नाटक हमने किया था, अजब न्याय गजब न्याय। जी सर। फिर उसके बाद हमने किया था रस्सा, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा। फिर महानिर्वाण, सतीश आलेकर का बहुत चर्चित नाटक है, महानिर्वाण। उसके बाद नंद किशोर आचार्य राजस्थान के, उनका लिखा नाटक हमने जूते किया। राजेश जोशी वंशी कौल का लिखा हुआ नाटक हमने टंकारा का गाना किया। टंकारा का गाना? हाँ, टंकारा का गाना था। उसके बाद कुछ छत्तीसगढ़ी नाटक किए। फिर ज्ञान विज्ञान से जुड़ गए साक्षरता अभियान में, तो लगातार हमने सालों ज्ञान विज्ञान के नाटक किए। जी। फिर
विदेशी ग्रीक नाटकों को भी हमने किया। उसमें राजा इडिपस है, किंग इडिपस, पॉलिस में इफिजीनिया। और हाल ही में कुछ माह पूर्व हमने किया जया जादवानी जी का लिखा नाटक। कौन सा सर? इस जिसमें कि स्त्री में मर्जी है, जैसा कि आप बता रहे थे। हाँ हाँ, वो ऑलिस उसमें उसमें लिखेंगे ऑलिस में आर्मीनिया की गुफा। हाँ, ऑलिस में इफिजीनिया भी वही महिला वाला ही है। इडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें भी महिला कैरेक्टर ही होते हैं। जया जादवानी का ना? हाँ, आर्मीनिया की गुफा जया जादवानी का नाटक है। तो इस महिला के पूरे संघर्ष की दास्तान है। मतलब इसका 4-5 मिनट में आप बता सकते हैं कहानी क्या है सर आपके हिसाब से? हाँ, एक महिला है जिसका सामूहिक रूप से बलात्कार किया है। जी जी जी। तो वो अकेले हॉस्पिटल में एडमिट है, वो मनोवैज्ञानिक हॉस्पिटल में एक एडमिट है वो, और डॉक्टर से लगातार बातचीत कर रही है वो, है ना, लगातार बातचीत कर रही है। उसको भी ध्यान नहीं है और डॉक्टर भी नहीं पहचानता है कि जब जो डॉक्टर है वो अपने छात्र जीवन में मस्ती में उन दोस्तों ने उसी लड़की का रेप किया था। लास्ट में खुलता है वो। शुरुआत जब होती है सूत्रधार से शुरू होती है, तो बात करता है और वो एडमिट हो रही है, धीरे धीरे सुधर रही है। तो वो डॉक्टर से जो बातचीत करती है उसमें वो पूरे अपने बचपन की दास्तान बताती है कि कैसे हमारे समाज में आज भी पुरुष और महिला, बच्चे और लड़की और लड़के में भेद किया जाता है। लड़के को पढ़ने के लिए छूट मिलती है, लड़की को नहीं मिलती। चल तेरे को तो घर का चूल्हा फूकना है, बेटा पढ़ेगा, वो नाम रोशन करेगा। तो वो सारी चीज़ों को याद करते हुए संघर्ष करके लड़ भिड़ के पढ़ती है, और फिर जब जॉब मिलता है और जॉब मिल के वो जब जाती है रिपोर्टिंग के लिए, तो उसका बलात्कार हो जाता है। उसके बाद पता लगता है आखिरी में ही, वो बातचीत में ही लड़का जो पहचान जाता है कि वही है जिसको मैंने अपने छात्र जीवन में आज से 10-15 साल पहले हम लोगों ने इसका रेप किया था। वो उसी का इलाज करते रहता है मनोवैज्ञानिक। तो अंत में उनके बीच का जो द्वंद्व है वो ज़बरदस्त है दोनों के बीच का। तो हॉस्पिटल के बेड पे लेती है, तो बैठा हुआ उससे बातचीत करिए। फ़ोटो आप जो भेजें उसको देखेंगे उससे। तो सर ये जो सामूहिक जो रेप हो रहा है, ये दूसरी बार हुआ? पहली बार तो छात्र जीवन में हुआ था, और अभी जो हॉस्पिटलाइज है ये दोबारा उसके साथ हुआ? नहीं होता है वो इलाज में ही है। इलाज में ही डॉक्टर उसका मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, उससे वो पूरी चीज़ें निकल रही हैं, निकल के आ रही हैं। मतलब 7 साल से इलाज चल रहा है उसका? कितने साल से? हाँ, वो ये मान लो, मतलब वो बड़ी हो गई है, मतलब छात्र वो, हाँ, मतलब 10 साल का अंतर मान लो, पढ़ाई के बाद डॉक्टर बन गया है, उतना अंतर मान लीजिए आप, 10-12। तभी से वो दिमाग से असंतुलित, मतलब हाँ, वो डिस्टर्ब हो गई थी उस घटना के बाद से। डिस्टर्ब हो गई तो इलाज के लिए घर वालों ने उसको भगा दिया, हॉस्पिटल में एडमिट करके छोड़ दिया, कोई नहीं आता पूछताछ के लिए उसको। तो ये जो डॉक्टर है वो उससे काउंसलिंग कर रहा है, पूछ रहा है, और पूछते पूछते में सारी घटना को जैसे जैसे बताते जाती है, इसके दिमाग में कौन जाता है और ये समझता है तो वही है। वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो पागल हो जाता है लड़का। अच्छा, अंत जो है नाटक का, वो लड़का पागल हो गया है और ये जान गई इसी ने किया था। वो उसको कोसती है और खूब चिल्लाती है, और फिर चली जाती है, और वो लड़का स्टेज में पागल हो जाता है। वो जो डॉक्टर है पागल हो जाता है। अच्छा, ये हाँ, ये ठीक हो जाती है, ये ठीक हो जाती है। जी सर। हाँ, तो सर, अच्छा सर, इस क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति आप कैसे देखते हैं? कैसे है रंगमंच? रायपुर, पहले तो रायपुर जानना चाहूँगा, फिर छत्तीसगढ़। तो रायपुर तो आप राजधानी है, पहले भी सारी सांस्कृतिक हलचलों का, जी, साहित्यिक हलचलों का केंद्र रहा है जी। और राजधानी बनने के बाद से और गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। जी। रंगमंच तो हमेशा से संभावनाओं से भरा होता है। ये ज़रूर है, उसकी यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, रायपुर की भी और छत्तीसगढ़ के रंगमंच की भी। लेकिन छत्तीसगढ़ का रंगमंच हमेशा से समृद्ध रहा है। यहाँ पर कालिदास के रंगमंच की खोज हुई है अंबिकापुर के पास, जोगी मारा और सुतनू का गुफाएँ पाई जहाँ पर कालिदास के नाटक हुआ करते थे, इतिहास कहता है। जी सर। तो रायपुर और छत्तीसगढ़ का रंगमंच हमेशा संभावनाओं से भरा रहा है। अप एंड डाउन ज़रूर आए हैं उसके, क्योंकि अब 63 साल मेरे को ही हो गए देखते रंगमंच को, नाटकों को देखते करते गुजरते, और भी छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ भी समारोह में जाता हूँ। जी सर। रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, धमतरी, डोंगरगढ़, अंबिकापुर,
जी सर। नाटक की गतिविधियों के लगातार केंद्र हैं। सर कुछ जगहों के नाम जहाँ पे कि रंगमंच लगातार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कुछ महत्वपूर्ण जगह जैसे कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, राजनांदगांव। हाँ राजनांदगांव, जी सर। और सर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, इधर बिलासपुर, रायगढ़। बिलासपुर में क्या होता है कि सर कभी कभार? नहीं, बिलासपुर में भी लगातार होते रहता है। बिलासपुर और सर हाँ, जो रेलवे का सेंटर रहा है वहाँ पर। भिलाई, हाँ, जगदलपुर आपने लिखा? जगदलपुर, हाँ, यानी जगदलपुर कि में बक्सर। बस्तर, पूरे ऐसा ट्रायंगल है। इधर मतलब अब छत्तीसगढ़ को पहचाने तो डोंगरगढ़ से इधर अंबिकापुर जी और इधर जगदलपुर। जी सर। नक्शा अगर अपन देखे तो ये मतलब यहाँ पे हो रहे हैं, रंगमंच हो रहा है। जी सर। भिलाई, हाँ भिलाई लिखा आपने, भिलाई, रायगढ़, तो हाँ सर, रायगढ़ नहीं लिखा आपने, रायगढ़ में लगातार स्त्री विमर्श की बात करेंगे तो आप उसमें उषा आठले वहाँ लगातार सकी रही हैं, पति पत्नी दोनों। उषा आठले और अजय आठले दोनों पति पत्नी हैं। उसमें उषा आठले लगातार थिएटर की हैं, प्लस अजय। हाँ, अजय आठले दोनों पति पत्नी हैं। उसमें अजय तो ख़त्म हो गए, उषा भी हैं। वो भी कॉलेज एजुकेशन में थी जी। बिहार लेके, अभी वो मुंबई में है, सक्रिय हैं वो भी। जी सर। उन्होंने भी महिला निर्देशकों में उनका नाम रहा। जी। अब नहीं कर रही है, एक दौर में लगातार की हैं उन्होंने। अच्छा सर, इस क्षेत्र तथा राज्य में वो नाट्य लेखिकाएँ कौन कौन सी, उपन्यास तथा नाटककार जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रहे हैं आपके अनुसार? जया जादवानी है एक तो। हाँ हाँ, उषा आठले हैं, नीलम अहमद हैं। एक मिनट सर, ये महिला मतलब नाट्य निर्देशिका रही हैं। ये राइटर भी हैं और निर्देशक नहीं, ये राइटर हैं। राइटर हैं। हाँ। जी सर। उपन्यासकार राइटर हैं ये। दूसरी से हाँ, और ये जो है उषा आठले, डॉक्टर सुमन मिश्र। उषा आठले है, आठले हाँ, और डॉक्टर सुमन मिश्र, डॉक्टर सुमन मिश्र। नीलम अहमद, ये महिला निर्देशक रही हैं, रंगकर्मी भी रही हैं हाँ। और महिला रंग निर्देशक। नीलम मिश्र नहीं, नीलम अहमद, नीलम अहमद। ये लोग क्या रहे हैं सर? ये लोग अभिनेता भी रही हैं और नाट्य निर्देशक भी रही हैं। डायरेक्टर और एक्टर। हाँ, ये कहाँ पे? यहाँ पे? छत्तीसगढ़। हाँ, उषा आठले रायगढ़ में, सुमन मिश्र यहाँ रायपुर में रही हैं। ये इन्होंने रायपुर, हाँ बच्चों बड़ों का नाटक किया है। ये रायपुर और हाँ। पीछे सर ये भी रायपुर। जी सर। और अच्छा सर, ये पुरुष निर्देशक कौन है जो हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में विकास दे रहे हैं? पुरुष मतलब नाम लिख लो, सक्रिय, उनको अपन टिक लगा देना, जी, स्टार बना जी, देना, है ना। हबीब साहब से शुरू करेंगे, है ना। जी, सर। छत्तीसगढ़ के जो हबीब तनवीर हैं। कौन सर? हबीब तनवीर, जी सर। हबीब तनवीर जिन्होंने छत्तीसगढ़ के फोक और हिंदी दोनों थिएटर को जी सर। शुरुआती बनाया, हबीब तनवीर, है ना। मिर्ज़ा मसूद, मिर्जा मसूद, जलील रिजवी, जलील रिजवी, स्वर्गीय बोधि सत्य चटर्जी, ये बांग्ला हिंदी। हाँ, बोधि सत्य चटर्जी, बोधि सत्य चटर्जी, राजकमल नायक। राजकमल नायक। एक दौर में दिनेश दीक्षित, अभी तो वो पुणे में है, लेकिन लंबे दौर में डीएमसी में थे, यहाँ पर केमिस्ट वो। दिनेश दीक्षित बहुत अच्छे रंग निर्देशक हैं। जी सर। दिनेश दीक्षित हो गए, अनिल कालेली सब कर लीजिए। जी सर। एक आप हाँ, सर नाम बार रखिए ध्यान से, सर नाम डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा सर लिखिए। तो उसमें मिर्ज़ा मसूद और तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, है ना। दो दिन तो चले गए, दिनेश दीक्षित पुणे में कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। और अच्छा, स्त्री से जुड़े मुद्दों पर कोई कर रहा हो पुरुष? स्त्री से जुड़े मुद्दों पर मुझे तो अभी तो कोई नहीं कर रहा है। अभी लेटेस्ट अभी हमने वही किया योग था। मिश्रा सर ने। हाँ, योग मिश्र हैं वो, अभी पिछले कुछ सालों से हैं योग मिश्र। जी सर। योग मिश्र रंग निर्देशक में नाम है उनका। हाँ, मुंबई। अच्छा, स्त्री नाटक द्वारा लिखे गए नाटकों तथा उपन्यासों का रूपांतरण के बाद मंचन हुआ है यहाँ पे? नहीं, वो हमने जो किया वो ये हुआ है ना। उसके पहले वही ऑलिस में इफिजीनिया था, वो हमने ही किया था। बहुत साल पहले ऑलिस में इफिजीनिया एक नाटक किया था। ऑलिस में इफिजीनिया। ऑलिस में? हाँ, सब अलग है इसमें? ऑलिस में है। ऑलिस में इफिजीनिया, राजकुमारी इफिजीनिया, ग्रीक ट्रेजेडी जो होती है, इफिजीनिया। उसकी स्त्री के लिए लड़ाई,
अच्छा, इसका ये ग्रीक- ग्रीक प्ले। प्ले, हाँ ग्रीक नाटक का। उसके फोटोग्राफ आप देखेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। स्त्री के लिए लड़ाई। हाँ वही थी वो। वहाँ पर देवी देवता ग्रीक, जी, सूर्य चंद्र ये होते हैं, उसी को मानते हैं। समुद्र के किनारे। ये इसका हिंदी में है। हाँ हिंदी अनुवाद रामेश्वर प्रेम कहते हैं, रामेश्वर प्रेम का हिंदी अनुवाद। रामेश्वर प्रेम। लेखन किसका है सर, ये किसका है ये? मेरे ख्याल से सोफोक्लीस का है। मैं इसमें अच्छा, सोफोक्लीस। मेरे ख्याल से इसमें होगा सोशल का बिजनेस। और आपने तो पूरा हिंदी का ही, ट्रांसलेशन का नहीं किया, वो तो प्योर हिंदी है। हाँ प्योर हिंदी किया है। हिंदी पास भी रमेश नहीं है, कहीं हिंदी अनुवाद कर दी है। अच्छा सर, एक्ट्रेस के बारे में बताऊं, यहाँ पे एक्ट्रेस आ रही हैं, आने से रंगमंच हाँ ये कुछ का मतलब नाम? महिला कलाकार केवल छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर नहीं, पूरे देश में महिला कलाकार एक समस्या रही है नाटकों में। अब मानसिकता पे कुछ सालों से मानसिकता बदली है। नहीं तो महिला कलाकारों से ड्रामा करवाना आमतौर पर घर वाले नहीं छोड़ते, है ना। और फिर छोड़ते भी हैं तो किसी कोई एक्टर परिचित है, क्लोज है कि मैडम मैं उसको ले जाऊंगा रिहर्सल, मैं ला के छोड़ूंगा, तो फिर अनुमति मिलती रही है। तो हम लोग भी अपने दौर में भी बड़ी मुश्किल से महिला कलाकारों को साथ सम्मान बिल्कुल, मतलब जो नज़रिया रंगमंच को लेकर रहा है उससे सुधरते अब समय आ गया है। अब स्कूल लेवल में भी और कॉलेज लेवल में भी बच्चे या लड़कियां नाटक के लिए अब मिल रही हैं। शुरुआती दौर में समस्या रही है। जी सर। शायद वही रहती है महिला कलाकारों को लाने ले जाने की समस्या, जी सर। सुरक्षा की समस्या, लेकिन महिला कलाकार अब उपलब्ध हो रही है, करती है और लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आया है। जी सर। लेकिन तो पंचम वेद और शूद्रों की कला कहा जाता था ना पहले, तो अब नहीं। अब रंगमंच में भी मराठी और बंगाली तो समृद्ध है, वहाँ तो जी सर। सम्मान के साथ देखा जाता है और रश रहता है। तो सर, इनके आने से रंगमंच की स्थिति में परिवर्तन आप कुछ देख रहे हैं? चेंज आया है ना। कैसे? बस भाई पहले कोशिश करते थे ऐसे नाटक ढूंढो जिसमें लड़की नहीं हो, हाँ। महिला पात्र ना हो। अब महिला पात्र वाले नाटक भी है, ज़्यादा की संख्या में पात्र हैं, वो नाटक भी उठा रहे हैं, निर्देशक को खेल रहे हैं और नाटक अच्छा हो रहा है, नाटक मजबूत हो रहा है। जी सर। भी लिया जा रहा है ना। बिल्कुल बदलाव आया है। और क्या बोले सर आप अभी? नाटक में सुधार हो रहा है क्या? हाँ सुना है ना। हाँ। महिला पात्र होने से नाटक भरता भी तो है, जी, है ना। अलग अलग रंग, अलग अलग संवाद, सुर, नाटक भरता है। जी। अच्छा, महिला निर्देशकों के रंगमंच, पहले तो ये कि रायपुर में महिला निर्देशक या छत्तीसगढ़ में महिला निर्देशक हैं कौन अगर, और उनके आने से कुछ बदलाव हुआ है? नाटक में क्या बदलाव आएगा? नाटक कर रही हैं वो भी, जो आ रही हैं वो भी थिएटर की हुई किसी पुराने उस्तादों और गुरुओं के साथ की हुई हैं। तो नाटक आने से दर्शक तो बढ़ेंगे ही, है ना। और नए निर्देशक के आने से नया विचार, नया स्वाद, नया कलेवर देखने को लोगों को मिल रहा है। क्योंकि पुरुष से इतर महिला निर्देशक करती है तो उसकी सोच भी आती है। जी सर। निश्चित रूप से नए नए विषय पर नाटक हो रहे हैं। तो जैसे सुमेधा अभी कर रही हैं, बिलासपुर में सुनील कर रहे हैं, सुमेधा अग्रहरी, महिला निर्देशकों में नाम लिख लेंगे उनका। जी सर। अभी कुछ साल से कर रही हैं, बहुत पुरानी है लेकिन कर रही है। लेकिन एक दौर में ड्रामा की हुई है। कौन कौन है सर? महिला कलाकारों में ना, पुराने में लिख लो जो लगातार की थी, डॉक्टर कंचन नेहरू वालिया। ये कौन है? ये मैं सुमेधा नहीं, हाँ सुमेधा नए में। जी सर। न्यू डायरेक्टर में पुराने जो एक्टर रहे हैं, महिला कलाकार जो रही हैं, डॉक्टर कंचन नेहरू वालिया हैं, परवीन खान है। ये लोग एक्ट्रेस हैं कि एक्ट्रेस हैं, महिला कलाकार हैं। अच्छा, जिन्होंने रेडियो और मंचों पे खूब काम किया है। ये एक्ट्रेस हैं। हाँ, नीला मोहन इनकी है। नीला मोहन रेड्डी। हाँ लीना लीना मोहन इनकी। नीला मेहमद, वो भी खूब ड्रामा की लीना है। मोहन रेड्डी। एंटी ये एक्ट्रेस। हाँ एक्ट्रेस है। नीला मेहमद शुरुआत में एक्ट्रेस रही, बाद में डायरेक्टर भी हुई है। ये एक्टर डायरेक्टर दोनों हैं। हाँ हाँ। जी।
अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में, ये दोनों सवाल मैं साथ ले रहा हूँ, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में क्या परिवर्तन आया है? मतलब किस तरह का? मतलब नाट्य वस्तु कहानी के कलेवर में फ़र्क आया क्या? स्त्री की अपनी संवेदना आई है, स्त्री की अपने समस्याएं आई हैं? हाँ हाँ, वो जब स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करती हैं तो कोशिश उनकी ये रहती है ना कि महिला समस्या हो, है ना, या महिला पर हो रहे अत्याचार की बात हो या इस तरह की बात हो, तो वो थोड़ी सी प्राथमिकता तो वो रहती है उनकी। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि नाटक जो है वो अपना मैसेज पहुंचाने वाला हो, बिखर मत जाए नाटक दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाए, ये उनकी भी कोशिश रहती है। क्योंकि स्क्रिप्ट तो वो हम ही सब साथियों से ही या बाहर से मंगा के या बाज़ार से लेके करते हैं। जी। अच्छा, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में क्या फ़र्क है? जैसे पुरुष करता है वो कहानी और महिला करती है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। क्योंकि देखो, थिएटर में आया है मतलब आदमी लिटरेट है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है ना। पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे की सोच आधुनिकता को लेकर तो लगभग एक जैसी ही रहेगी। जी। जब अब पुरुष और महिला की समानता का दौर आ गया तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। सभी असंतोष की, सभी क्रांति की, सभी बदलाव की बात करते हैं। सभी क्या बोल रहे हैं, ये बड़ा सही बोला, सभी क्रांति, सभी बदलाव की बात करते हैं। क्योंकि जहाँ संतोष दिख रहा है, जहाँ गलत होता दिख रहा है, महिला भी बोल रही है, पुरुष भी बोल रहा है। मतलब अब अभिव्यक्ति होने लगी है। पहले जो चुप सा रह जाता था, जी सर, नाटकों में भी संभल के किया जाता था इमरजेंसी के दौर में और बाकी समय में, अब आदमी बोलने लगा है। जी सर। अच्छा सर, इस क्षेत्र में रंगमंच में सरकार की भूमिका कैसे देखते हैं? सरकार की अपनी सीमाएं हैं। वो सभी संस्थाओं को रजिस्टर्ड करती हैं, उनको नाटक के लिए अनुदान देती है, मंच देती हैं। वो यहाँ भी हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसी भूमिका? सेंट्रल गवर्नमेंट से तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से तो लोगों को मालूम भी नहीं है, एक वजह ये भी है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान पता नहीं लोगों को? हाँ, लोगों को पता ही नहीं रहता, जानकारी नहीं है ना। यहाँ का संस्कृति विभाग करता है काम लगातार, संस्थाओं को, महिला कलाकारों को, पुरुष कलाकारों को। और स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ संस्कृति विभाग यहाँ काम कर रहा है। मंच बना है, मुक्ताकाशी मंच है, और भी इंडोर के लिए भी वो अनुदान देता है नाट्य संस्थाओं को, कलाकारों को अनुदान भी देता है। सर कौन सी मतलब ऑडिटोरियम? अच्छा, हाँ, तो ऑडिटोरियम नहीं, एक शासन का जो है एक खुला मुक्ताकाश है, शासन द्वारा दिया गया। हाँ, संस्कृति विभाग में एक खुला मुक्ताकाश है जहाँ पर वो करवाता है। हाँ, और इंडोर के लिए अगर करवाना होता है तो शहर के और भी जो दूसरे हाल है, मेडिकल कॉलेज के, रंग मंदिर के, यूनिवर्सिटी के, ये किराए से लेके। ये संस्कृति विभाग का है? संस्कृति विभाग का खुला मुक्ताकाश जो है। इसकी क्या मतलब कितने में पड़ता होगा सर? ये कोई जब संस्थाओं को बुला के मंच के लिए देता है तो निःशुल्क ही रहता है, मंच की प्रस्तुति के लिए। और अनुदान फंड अनुदान देता है? हाँ, अनुदान देता है। किसको सर? वही संस्थाओं को रजिस्टर्ड करता है, वो कलाकारों को पंजीकृत करके संस्थाओं को पंजीकृत करता है वो, है ना, रजिस्टर्ड संस्थाओं को पंजीकृत करके तो उनको बारी बारी से वो नाट्य प्रस्तुति के अवसर देता है। जी सर। अच्छा, इस गवर्नमेंट से आपको और क्या अनुदान चाहिए? ये तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको क्या चाहिए? क्या बोलोगे, वही लगातार सक्रियता और निरंतरता बनी रहे। किसकी? संस्कृति विभाग की। तो साल में कुछ जैसे बात हम कहते हैं ना, कुछ भाई अनुदान की भी एक लिमिट होता है ना। तो साल में जो अलग अलग उत्सव हो उस समय तो होते ही हैं। रंगमंच की निरंतरता बनी रहे, ये शासन को और अनुदान मिलने चाहिए। रंगमंच की निरंतरता बनी रहे, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। इसको इस तरह से कह सकते हैं, रंगमंच और सांस्कृतिक आयोजनों की निरंतरता बढ़े या निरंतर रह सकते हैं। ये तो नहीं रहता साल में 4 आयोजन होना है ना, फलाना की तिथि में, इसकी जयंती में, अपनी कहते हैं निरंतरता बनी रहती। तो और भी कोई तो डिमांड होगी ना सर?
क्योंकि बहुत लोग तो जो रंगमंच हैं उनके पास आर्थिक सोर्स नहीं है, साधन हाँ कम बस है। वो तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या करे? क्योंकि जो लोग सक्षम हैं, नौकरी में हैं, वो कर ले रहे हैं, हाँ। लेकिन बहुत से लोग रंगमंच में मैं देख रहा हूँ कि मुश्किल आर्थिक तो रूप- होती है ना, मुश्किल होती है ना, तो मुश्किल होती है। उसको करने के लिए क्या गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप? मेरे ख्याल से छोटे छोटे रंगमंच बनने चाहिए, अच्छा, छोटे छोटे। थिएटर, हाँ, थिएटर हॉल छोटे छोटे बनने ऑडिटोरियम, जी चाहिए। सब लोग रायपुर आके तो नहीं कर सकते भाई। कई जगहों पर रविंद्र भवन की कल्पना रही है ना, हर या जगह बाल बन- भवन रहता है कहीं पहले, यहाँ नहीं बन पाया, समझ नहीं आता। और कई जगहों पर बाल भवन है, जी। रंगमंच है ना, तो ऑडिटोरियम हर जगह ऑडिटोरियम। बन- हाँ, हर जगह मतलब कम हर से कम जिले जिला, में। हाँ, जिला प्रमुखों में जिला प्रमुख में बन जाए, रायपुर में बन जाए, हर जगह। रायपुर जैसे सर्व सुविधायुक्त हाल कहाँ मिलेंगे आपको? जी। तो मिलेंगे। और तो बहुत सारे हाल हैं, और खाली कुछ है? किराए। और कुछ बस बाकी अच्छा सर, इस क्षेत्र में रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ, रंगमंच की ताकत यहाँ पे? ताकत किसी क्या, सब मिलके करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं नाटक। तो यहाँ पे ऐसा है? हाँ, मिल सहयोग करते हैं सब लोग। हम लोग एक दूसरे को खबर आती है, ये हेल्प करना तो सब करना तो दो शो में करना है, किसी हम लोग एक दूसरे को करते हैं। सब मिलकर रंगमंच क्या? हाँ हाँ हाँ। मतलब विभिन्न नाट्य संस्थाओं में सहयोग की भावना, जी, अच्छा। सहयोग की भावना है रंगमंच में, रंगकर में। अब जैसे यही छुटपन से ड्रामा करते रहा, आप खुद भी कर रहे हैं अपने लेवल पे, तो सहयोग करता भी, हेल्प करना है ना, कि नहीं है वहाँ जाना है। कलाकार एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अब तो जैसे युवा उत्सव वगैरह कई होते हैं ना, तो एक दूसरे को करते हैं, अरे वहाँ फेस्टिवल हो रहा है, चलो जाओ तुम वहाँ ड्रामा करवा। जी सर। अच्छा सर, अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच की तुलना में क्या बदलाव आया? ये देखिए, लास्ट इन पे एक एक करके देखिए। तकनीकी, लाइटिंग, मंचन। तकनीक क्या है, मतलब रंगमंच तो हम ये मान के ही चलते हैं ना कि एक फिक्स ढांचे में नहीं बंधा है रंगमंच। तो रंगमंच परिवर्तन का नाम है ना। भले ही रंगमंच के इतिहास में आपको मिलेगा, है ना, महत्वपूर्ण के नाट्यशास्त्र में मिलेगा, आधुनिक नाटक में मिलेगा, विदेशी नाटकों में मिलेगा। तो रंगमंच अपने स्वरूप में लगातार बदलता रहा है ना। एब्सर्ड भी हुआ, खुले बदन में भी लोगों ने किया, ब्लैक पेंट में भी लोगों ने थिएटर किया, है ना। तो तकनीक तो बदलती चली जा रही है ना। और उसका तो एक फार्मा है रंगमंच का, है ना, इंडोर मंच का तो एक सेटअप है 25x25 का जो बना है, या 25x20 का जो बना मंच है, वही है। लाइटिंग शहरों में, कस्बों में, गांव में कम मिलती है, महानगरों में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि प्रकाश व्यवस्था से को इग्नोर नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रकाश दृश्य को, दृश्यबंध को, है ना, और विषय की कथा वस्तु को संप्रेषित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकाश की भी इसमें आपने संगीत नहीं लिखा। मेरा मानना है संगीत रंगमंच का आभूषण है, तो नहीं लिखा है, संगीत नहीं लिखा, संगीत होना ही। क्योंकि मेरा मानना है नाटक किसी भी विषय का हो, संगीत के बिना वो अधूरा है। जी सर। प्रकाश के लिए क्या बोला आपने? प्रकाश व्यवस्था बहुत असरकारी है रंगमंच और विषय और भावना को पहुंचाने में। प्रकाश की भूमिका, तकनीक तो बदल रही है ना। जी। मंचन के क्षेत्र में पहले 1-2 शो के बंद हो जाते थे, अब 4-5 शो, ज़्यादा शो मिलने लगे हैं। क्या अलग चीज़ की सर? मंचन, नाटकों के मंचन के शो, प्रदर्शन। नहीं तो मैं 50,000 खर्च करके एक नाटक मैंने तैयार किया, तो 1 या 2 शो के बाद ख़त्म, जबकि उसके और शो होने चाहिए अलग अलग जगहों पर। तो अब कोशिश होती है कि लोग प्रयत्न करते हैं, अरे फलाने जगह यार कम से कम साधन तो यार तुम्हारे चबूतरे में ही थोड़ी सी व्यवस्था कर देना, मैं शो कर दूंगा। अभी कोशिश करते नहीं, तो पहले निर्देशक निकलता नहीं था, पूरा ताम झाम चाहिए भैया मैं नाटक करूँगा। तो अब उसको लगता है उसके नाटक का जो सब्जेक्ट है, उसका जो विषय है, उसकी बात है, वो ज़्यादा दूर तक पहुँचनी चाहिए। तो मंचन की संख्या अब बढ़ने की गुंजाइश बढ़ रही है। पहले 1-8 शो के बाद बंद हो जाता था, हम ही लोग करते थे 1 शो 2 के, कोई और खुद भी कोशिश नहीं करता था समय निर्देशक ना, तो अपने आप को अलग थलग समझता था। अब उसको लग रहा है कि उसके विचार, उसके नाटक पहुँचे भी दूर तक, है ना। प्रयोग तो होते हैं, प्रयोगधर्मी नाटक होते हैं, कम संसाधन में सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक होते हैं ना, कि राम है तो राम जैसा ही पूरा ताम झाम
लीला मंडली का ला के न करने के बजाय पीताम्बरी पहना के, जनेऊ लगा के, है ना, और सिंबॉलिक रूप से राम को दिखा देते हैं। प्रयोग है ये नाट्य प्रयोग। लेकिन संगीत आभूषण है, संगीत के बिना नाटक पूर्ण रूपेण असरकारी नहीं होगा। ये है एक निर्देशक के तौर पे मेरा मानना है। संगीत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है। आप बोल रहे हैं कि संगीत के बिना नाटक अधूरा है। हाँ बिल्कुल, आभूषण है। आभूषण। हाँ, रंगमंच का आभूषण है मेरा मानना। और वो आभूषण कितना ज़्यादा पहना है वो निर्देशक के ऊपर है ना, कि 10% रखना है कि कम रखना है, कि बैकग्राउंड में रखना है, कि गीत डालना है ना, या भावना के लिए आलाप का इस्तेमाल करना है, वो कितना वो निर्देशक के ऊपर है कि वो नाटक पर हावी ना हो जाए। म्यूज़िक मत हो जाए, ये उसके निर्देशक के ऊपर है कितना इस्तेमाल करे वो। लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे नाटक मैंने देखे जो बिना म्यूज़िक के थे, वो मुझे रूखे लगे, भावहीन लगे। मुझे लगा यहाँ पर संगीत चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, चाहे गायन के रूप में हो, चाहे लय के रूप में, किसी भी रूप में सुर आने चाहिए। सुरों की बात नहीं। और क्या है, संवेदना प्रदर्शन में तकनीक का प्रयोग हुई तो सब चीज़ मिल के आती है। स्टेज क्राफ्ट भी बहुत ज़रूरी है, मंच सज्जा भी ज़रूरी है। लेकिन घर है तो कई नाटक मैंने ऐसे देखे हज़ारों रुपए का सेट भी लगा दिया गया, और कई ऐसे देखे जिसमें 4 कुर्सी टेबल में भी हमने कर लिया, नाटक बन गया, ड्राइंग रूम भी बन गया, इधर बेड भी हो गया, मंच को 4 टुकड़ों में बांट दिया हमने, गली भी निकल गई है। और कई ऐसे नाटक भी देखे जिसमें बाकायदा कैलेंडर भी है, घड़ी भी है, पर्दा भी है, टेलीफोन भी है। ऐसे नाटक भी होते हैं रियलिस्टिक, जो महाराष्ट्र मंडल और जो पारंपरिक नाटक लोग करते हैं ना, नागपुर में, महाराष्ट्र में और सब कलकत्ता में भी, जहाँ पूरा घर मतलब घर, दुकानें में दुकान, वैसे नाटक भी होते हैं। तो ये सहयोग तो है नाटक के लिए। जी सर। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा सर से, जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, रायपुर के एक्टर डायरेक्टर हैं, और अभी इन्होंने न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में सर प्रिंसिपल थे, अभी वहाँ से BRS ले लिया। हाँ, BRS ले लिया हमने, और अब सारा समय अपना रंगकर्म के लिए दे रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम हमें दिया। सर फिर से धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते सर। नमस्कार।